नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर, जहां आपको कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलती है। इसी के साथ हम आज आपको बताने जा रहे हैं कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में भयंकर कहर मचाया हुआ है। उसी बीच नए स्ट्रेन ने आकर हालत और नाजुक कर दी है। इसी बीच कुछ अच्छी और कुछ बेहद डराने वाली खबरें आज दिन भर बनी रही। चलिए तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। भारत में पिछले 24 घंटों में 89,129 नए कोरोना केस आए, जबकि 714 लोगों की हुई मौत। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार से हालत चिंताजनक हो गई है। हर दिन कोरोना मामलों का रिकॉर्ड टूट रहा है। देश में 6 महीने बाद पहली बार रिकॉर्ड 89,000 से ज्यादा नए कोरोना केस आए हैं। 24 मार्च से लगातार 50,000 से ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 89,129 नए कोरोना केस आए और 714 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 44,202 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। दोस्तों, आज देश में कोरोना की परिस्थिति क्या है, जानें। कुल कोरोना केस है 1,23,92,260, जबकि कुल डिस्चार्ज है 1,15,69,241। कुल एक्टिव केसेस है 6,58,909 और कुल मौतें हुई हैं 1,64,110। दूसरी खुराक के 6 महीने बाद लगेगा कोरोना का तीसरा टीका। बूस्टर डोज के ट्रायल को एसईसी ने दी मंजूरी। दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आई है। ड्रग रेगुलेटर के सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल का हिस्सा रहे वॉलंटियर्स को तीसरी डोज के ट्रायल की इजाजत दे दी है। बता दें कि हैदराबाद स्थित कंपनी ने ड्रग रेगुलेटर के पास 2 डोज के बाद तीसरी यानी बूस्टर डोज के ट्रायल के लिए प्रस्ताव भेजा था। भारत बायोटेक ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था कि कोवैक्सीन का तीसरा डोज लगाए जाने के बाद कोरोना वायरस के खिलाफ शरीर की इम्यूनिटी कई सालों के लिए बढ़ जाएगी। इसके साथ ही कोविड-19 के नए वेरिएंट से भी बचाव मिलेगा और नए स्ट्रेन म्यूटेशन करके पैदा नहीं हो पाएंगे। इसके बाद एक्सटर्नल पैनल ने बूस्टर डोज की अनुमति दे दी है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद ये 5 काम बिल्कुल ना करें। जाने साइड इफेक्ट्स पर डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा। दोस्तों, कोविड-19 वैक्सीनेशन अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को उपलब्ध हो रही है। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने टीकों के साइड इफेक्ट्स को लेकर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट जारी किया है। इसमें बताया गया है कि टीकों के बाद हल्के साइड इफेक्ट्स होना सामान्य बात है। कोविड टीकों के आम साइड इफेक्ट्स और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को लेकर भी डब्ल्यूएचओ ने जानकारी दी है। दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि कोविड वैक्सीन लगने के बाद आपको कुछ गतिविधियों से थोड़े दिन के लिए तौबा कर लेनी होगी। वैक्सीन लगवाने के फौरन बाद न करवाए टैटू, साथ ही कोई और वैक्सीन भी न लगवाए। एक्सरसाइज से थोड़ा सा परहेज रखें, शरीर में पानी की कमी न होने दे। वैक्सीन सर्टिफिकेट संभाल कर रखें। 6 महीनों के टॉप पर कोरोना का कहर, देश में कई शहरों में लगा लॉकडाउन। जाने क्या कहां पाबंदियां होगी। पहले केरल और उसके बाद महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों से देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के जो संकेत मिले थे, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गुजरात समेत कुछ राज्यों में मरीजों की संख्या में आए उछाल ने उसकी पुष्टि कर दी है। हालात बयां कर रहे हैं कि वैश्विक महामारी की दूसरी लहर पहली से भी ज्यादा संक्रामक है। फिलहाल थोड़े सुकून की बात यह है कि दूसरी लहर अभी तक ज्यादा घातक नजर नहीं आ रही। इसी बीच राज्य सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई जगह लॉकडाउन लगाने का फैसला कर चुकी है। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में आज रात से फुल लॉकडाउन। वो जिलों में छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन और रतलाम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिलों में 6 अप्रैल से कंप्लीट लॉकडाउन। महाराष्ट्र के पुणे में लगा आंशिक लॉकडाउन। बढ़ते संक्रमण पर बोले सीएम उद्धव, अगर कोरोना से हालत ऐसे ही बने रहते हैं तो मैं लॉकडाउन लगाने से मना नहीं कर सकता।
महाराष्ट्र में कोरोना से हालत बिगड़ती जा रही है। इसी बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन लगाने के संकेत भी दिए। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में लोग डरे हुए हैं। अगर कोरोना से हालत ऐसे ही बने रहते हैं तो मैं लॉकडाउन लगाने से मना नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में हम महाराष्ट्र में सख्ती बढ़ाने जा रहे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग हैं लॉकडाउन लगाने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने उद्योगपति आनंद महिंद्रा पर तंज कसते हुए कहा, एक उद्योगपति कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाने की बजाय सरकार को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए। इस पर मेरी उन लोगों से सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि वो मुझे डॉक्टर ला कर दे, मुझे ऐसे लोग ला कर दे जो काम कर सके। तो दोस्तों, ये थी कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन पर आज की 5 बड़ी खबरें। यदि आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में लिख के बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।